हेलो दोस्तों, क्रिएटिव आइडिया राज सिंह 7467 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि बीए अंतिम वर्ष, जिसे हम फाइनल भी बोलते हैं, अंतिम वर्ष वालों के उनका जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा पासिंग के लिए रहता है, क्योंकि वो पास नहीं कर पाते, उनको पढ़ने में दिक्कतें आते हैं बहुत सारे। तो इस दिक्कतों को देखते हुए आपके लिए एक ऐसा नोट्स तैयार किया हूँ जिसमें आप उसको देख करके और सीख करके आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि आज का टॉपिक रहेगा कि बीए अंतिम वर्ष वाले इस जो समाजशास्त्र के प्रथम भाग का है ये, उनको अच्छे से आप पढ़ करके जाएंगे और लिखेंगे तो आराम से आप पास हो सकते हैं। पास होने के साथ साथ में आपका परसेंट भी अच्छा बनेगा। तो आप अच्छे से देखना इस वीडियो को और शुरू से लेकर अंतिम तक देखना। अगर स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लिखने की जो शैली है, किस टाइप का लिखना है, क्या करना है, ये सब इसमें बताया हुआ है, तो आप अच्छे से देखना। अच्छा, इसमें और है कि मैंने रेड पेन का उपयोग किया है, लेकिन आप लोगों को रेड पेन का उपयोग नहीं करना है, आप लोगों को काले पेन का ही उपयोग करना है। मैंने इसलिए रेड पेन का उपयोग किया है क्योंकि मैं काले पेन का उपयोग करता तो आपको समझ में नहीं आता कि ये कौन सा कलर का है। इसलिए मैंने आपको बता देता हूँ कि जो जहाँ जहाँ मैं रेड पेन में लिखा हूँ वहाँ आप लोग काले पेन को इस्तेमाल करना और अच्छे से समझना। और जैसे मैं लिखा हूँ उस टाइप के आप लिखोगे तो 100% आपका परसेंट ज़्यादा बनेगा और आप आसानी से आप बीए तृतीय वर्ष में पास हो सकते हो। जिसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होते हैं या फिर पढ़ नहीं पाते, उसके लिए ख़ास तौर से आप लोग कहीं भी बैठ कर के इस वीडियो को देख करके आप पढ़ सकते हो और आसानी से आप पास हो सकते हो। तो चलो चलते हैं आप टॉपिक की ओर। स्क्रीन में इसमें लिखा है कि प्रश्न 1, इकाई 1 का प्रश्न 1 है, जाति से आप क्या समझते हैं? जनजाति और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो पूछ सकता है कि जाति तथा जनजाति को परिभाषित कीजिए एवं इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो पूछ सकते हैं जनजातीय जातियों से किस तरह भिन्न है, व्याख्या कीजिए। जनजाति एवं जाति में समानताओं तथा विभिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। जाति किसे कहते हैं? जाति तथा जनजाति में अंतर बताएं। जाति एवं जनजाति को परिभाषित कीजिए, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। या जाति क्या है, जाति और जनजाति के बीच भेद बताएं। आपको भेद बोल दिया, या अंतर स्पष्ट कीजिए, या अंतर बताएं, या उल्लेख कीजिए, या व्याख्या कीजिए, या अंतर स्पष्ट कीजिए, या जाति जनजाति में अंतर स्पष्ट कीजिए, या परिभाषा दीजिए। इस तरह के आपको कोई भी सवाल देंगे तो आप इसी उत्तर को लिखना जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। उसमें आप जितने भी तरीक़ा से इसमें प्रश्न पूछे हुए हैं, इस प्रश्नों का उत्तर एक ही है। अब देखो यहाँ पास है प्रश्न नंबर 2, इसमें भी जनजाति को परिभाषित कीजिए, भारतीय जनजाति समाज में विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जनजाति को परिभाषित करते हुए उनकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जनजाति का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। जनजाति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को विवेचना कीजिए। जनजाति की परिभाषा दीजिए। जनजाति समाज की प्रमुख विशेषता बताएं। और एक और है, इसमें भारत में अनुसूचित जनजाति अवधारणा पर निबंध लिखिए या जनजाति की अवधारणा की विवेचना कीजिए। जाति एवं जनजाति की अवधारणाओं को समझाएं।
जाति की परिभाषा दीजिए। जनजाति के जाति में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को समझाएं। जनजाति से आप क्या समझते हैं, जनजाति की अवधारणा की विवेचना कीजिए। इतनी तरीक़ा से आपको प्रश्न पूछेंगे। या जनजाति महिलाओं की स्थिति पर विचार कीजिए करके प्रश्न नंबर 4। ये जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं इसमें और जितने भी मैं बताया हूँ अभी, इसमें से कोई भी सवाल आपको बीए तृतीय वर्ष में पूछेंगे तो आप जो मैं बता रहा हूँ और जो मैं लिखा हूँ टॉपिक, उस टाइप में आप पॉइंट हिसाब बना करके आप लिखेंगे तो 100% आप सफलता को प्राप्त करोगे। अच्छे से देखना। आप आते हैं टॉपिक में। देखिए मैंने उत्तर इसमें लिखा हुआ है। इकाई 1 का उत्तर आपको 5 प्रश्न देंगे। आपको 5 प्रश्न देंगे, उसमें से आपको 10 प्रश्न देंगे, उसमें आपको 5 प्रश्न बनाना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर फर्स्ट देंगे, उसके बाद में अथवा करके देंगे, तो दोनों में से एक को बनाना रहेगा आपको। आप देख लेना, जूम कर दे रहा हूँ, देखना। तो मैं इस तरह से लिखा हुआ हूँ। आप इकाई 1 का उत्तर जैसे लिखोगे, उसके बाद में मैंने प्रश्न इसलिए लिख दिया है इसमें कि आपको समझा सकूँ, लेकिन आपको प्रश्न लिखना नहीं है। लिख भी सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उत्तर लिख लिए हो ऊपर में, तो प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिखना चाहते तो लिख भी सकते हो। उसके बाद में आप उत्तर में लिखना, जाति 2 विशेषताओं वाला सामाजिक समूह है। क्या क्या है? पहला, सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहती है जो सदस्यों से उत्पन्न होते हैं और इस तरह उत्पन्न सभी व्यक्ति उसमें शामिल रहते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका, सदस्यों पर एक अनुलंघनीय मतलब उल्लंघन नहीं हो सकता। सामाजिक नियम द्वारा जाति के बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध रहता है। सही बात है। जब जाति का मामला आता है तो जाति में ऐसे ऐसे नियम बंधे हुए हैं हर एक जाति में कि आप दूसरे जाति के व्यक्ति के साथ में विवाह नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ओबीसी जाति के हैं, ओबीसी में मान लीजिए कि आप कोई भी कास्ट के होंगे, जैसे तेली होंगे, गोंड होंगे, या तो फिर वर्मा होंगे, है ना। तो अनेक प्रकार की जाति है। तो इस टाइप की जाति, अगर जैसे यादव जाति को आप देखा जाए तो गौर से अगर शादी करवाने के लिए बोलेंगे तो करेंगे या नहीं, क्योंकि उसमें जाति लगा हुआ है। उसका जाति क्या है? यादव है। उसका जाति क्या है? गोंड है। तो नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में एक दूसरे की जाति से विवाह नहीं कर पाते हैं। तो जाति वही है, जाति एक बंधन है। जाति से आप एक दूसरे के सामाजिक रीति रिवाज को तोड़ नहीं सकते, इसलिए जाति का व्यवस्था बनाया गया है पुरखे लोग। तो ये है अपना 2 टॉपिक। आप देखते हैं जाति की परिभाषाएं। देखो भाई, अगर लिखते वक्त आपको कोई भी गलती हो जाती है, जैसे कि यहाँ पास देखिए इसमें गलती आ गए थे, इस तरफ मात्रा जाना था लेकिन इस तरफ लग गए, तो आपको जैसे काटना है तो एक लाइन में बस ऐसे काटना है, ताकि देखने वालों को ये ना लगे कि अरे यार ये यहाँ पास तो गलती कर दिया है, मतलब यार ये लड़का कमज़ोर है। इस टाइप का फील नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से आपको एक लाइन में ही काटना है और बाजू में लिख देना है कि परिभाषाएं। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ कहीं कहीं गलती किया है ताकि आपको बता सकूं। तो इसमें है, पहला टॉपिक है जाति की परिभाषा। सबसे पहले हम परिभाषा देंगे। ठीक है, परिभाषा देने उसका परिभाषा लिख देंगे। फिर नीचे में जाति शब्द की उत्पत्ति
संस्कृत शब्द के जात से हुई है। देखो भाई, जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जात शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म। इससे स्पष्ट है कि जाति का तात्पर्य किसी भी ऐसे समूह से है जिसके सदस्यों की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जाति तय हो जाती है कि फलाना जाति का है। तो जाति को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। कुछ मुख्य विद्वानों के द्वारा ही दी गई परिभाषा इस प्रकार है। चलो देखते हैं किस टाइप का है उसकी परिभाषा। पहला है, जूम कर देता हूँ। पहला परिभाषा है डॉक्टर रिवर्स के मतानुसार। रिवर्स जी क्या बोलते हैं? अब देखो, इसमें टॉपिक आपको लिखने के लिए इस टाइप का हेडिंग बना देना है। जैसे डॉक्टर रिवर्स के मतानुसार लिख दिया तो उसको आप, मैं जो रेड लाइन खींचा हूँ इसके नीचे में जस्ट है ना, यहाँ पास ये वाला, तो इस टाइप में आपको स्केल की सहायता से लिख, जो रेड में नहीं लिखना है आप लोगों को काला पेन में ही लिखना है, ब्लैक पेन में ही लिखना है। अगर रेड पेन में लिखोगे तो समस्या उत्पन्न होगा, आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, आप लोगों को रेड पेन को इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं रेड पेन को उपयोग कर दिया हूँ, क्योंकि काला पेन इसमें दिखता नहीं अच्छे से, समझ में नहीं आता आपको, इसीलिए। तो इसमें आप काले पेन का ही इस्तेमाल करना और काले पेन में ही इसे लिखना। और यहाँ पास जो लकीर खींचा हूँ, मतलब जो इसमें इस टाइप का खींचा हुआ हूँ मैं लाइन, वैसे आप काले पेन से लाइन खींच लें, जिससे आपको देखने में सुंदर दिखाई देगा और जो जांचने वाला जांच करता है उसको भी अच्छा लगेगा कि वाह, अच्छा लिखा है बच्चा, है ना। तो इस टाइप के लिख लेना। तो डॉक्टर रिवर्स के मतानुसार जाति का एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। देखिए भाई, डॉक्टर रिवर्स के मतानुसार जाति एक ऐसा सरल प्रकार है जिसमें सामाजिक मतलब अपना जो समाज है उसमें एक ही प्रकार का भाषा का प्रयोग करते कह रहे हैं। ठीक है, या युद्ध आदि समान उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। ठीक, ये है रिवर्स के अनुसार। जो जितना भी जो विद्वान हैं, मतलब जो रिसर्च करने वाला है, वो अनेकों प्रकार से अपने अपने मत अनुसार जो अपने तर्क के अनुसार से लिखा हुआ होता है उसे यहाँ बताया गया है। देखो, दूसरे विद्वान के शब्दों में डॉक्टर मजूमदार के अनुसार, अब ये क्या बोलते हैं इसको भी देख लेते हैं। एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संलग्न होता है। देखो भाई, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारंपरिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं, उसे जनजाति या जाति बोल सकते हैं। जनजाति मतलब अनेक प्रकार की जाति, ठीक है, और जाति मतलब एक प्रकार की, जिसमें जनजाति का अर्थ होता है कि बहुत सारे जातियों को एक साथ मिला दिया जाता है, उसे जनजाति कहते हैं। SC ST है ना, इस टाइप के जो भी होता है उसे जनजाति के अंतर्गत, मतलब उसी के श्रेणी में आने वाला समूह। और जाति मतलब एक ही परिवार का, मतलब जिसे आप जाति बोल सकते हो, अपने अपने जाति को दर्शाते हैं, वो जाति है। ठीक है,
इसमें बता रहे हैं कि भाषा बोली वगैरह एक ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार के भूभाग मतलब धरती पे स्थान पे रहते हैं, एक समूह होता है ना, और एक ही प्रकार के व्यवसाय करते हैं और उसका एक पारंपरिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। मतलब जो अपने जाति की जो धर्म संस्कृति को अपना करके मानते हैं ना, वही है जो एक ही प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करते हैं। चार्ल्स विनिक के अनुसार, देखो भाई चार्ल्स जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। जनजाति की परिभाषा करते हुए लिखा है, एक जनजाति में क्षेत्र भाषा। देखो यहाँ पास मैं एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। जैसे इधर एक लकीर खींचा रहेगा या फिर फोल्ड करे रहोगे इस टाइप का, उससे अधिक आपको लिखना नहीं है इस तरफ। और यहाँ पैराग्राफ देख लो, यहाँ इसमें ऐसे आप जो लकीर खींचते हैं है ना, इससे जस्ट बाजू से आपको लिखना स्टार्ट करना है। आप जैसे यहाँ पास मैंने टॉपिक बना दिया है और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ तो अच्छे सुंदर दिख रहा है। आप इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप लिखना आपको सुंदर ज़रूर लगेगा कि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है ऐसे, और यहाँ से फिर उसके सेकंड वाले लाइन में ऐसे स्टार्ट करना। और यहाँ पास इसके जनजाति करके इसमें है तो इसमें ऐसे हल्का से लकीर खींचना, इससे पता चलता है कि आगे इसके और बचा हुआ है जो इस तरफ आगे की तरफ ऐसे लिखा हुआ है, इससे पता चल से। आप देख लेना क्षेत्र वगैरह ऐसा रहेगा तो उसमें है ना बिंदु वगैरह लगा देना, पुण्य विराम अल्प विराम जैसे लगता होगा उसको आप दर्शाना। जैसे आप ख़त्म होता है तो उसमें आप इस टाइप का ऐसे लकीर ऐसे मार लेना है ना, फुल स्टॉप स्टॉप वगैरह जो भी होगा आपके ये में आते हैं शब्द में, उसको आपको लगाना अनिवार्य है, क्योंकि उससे आपको देखने में सुंदर भी लगेगा और सही लिखावटी रहेगा। जो जांच करता है वो अधिक नंबर देगा, तो इसीलिए सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लिखना। आगे देखिए, जाति की परिभाषा करते हुए लिखा है, एक जनजाति में क्षेत्र भाषा संस्कृति समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है, जैसे गोत्र या गांव को सम्मिलित कर सकता है। देखो भाई चार्ल्स ने कहा है कि जनजाति एक समूह है, आपको बताया था मैंने है ना, जनजाति एक समूह है जिसमें भाषा वगैरह संस्कृति वगैरह एक रूप से मानते हैं या वैसे व्यवहार करते हैं, भाषा बोलते हैं है ना, और एक ही सूत्र में बंधते हैं। ऐसे सामाजिक संगठन को चार्ल्स जी ने सम्मिलित किए हैं अपने मतानुसार कि ये सब जनजाति की या जाति की अवधारणा है। मतलब इसमें जाति इसके अंतर्गत आता है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, उसको वहाँ जाके लिख लेना, आपको 100% सफलता मिलेंगे। अब देखते हैं आगे। उसके बाद है, कहाँ चला गया, जाति का अर्थ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मुझे लगता है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जाति का अर्थ, जाति शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कास्ट, CASTE। अब बीच बीच में इंग्लिश का भी प्रयोग करना और इंग्लिश लिख देना वहाँ, ठीक है, जिससे जांच करता है प्रसन्न रहेगा और उसको अच्छा लगेगा और आपको नंबर भी फुल मिलेगा। तो जाति शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कास्ट से लिया गया है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द का जन्म पुर्तगाली भाषा के कास्ट से हुआ है, जिसका अर्थ है नस्ल या प्रजाति, रेस या प्रजाति भेद। कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1963 में ग्रेसिया डी ओर्ता ने यहाँ लिखकर किया था कि कोई अपने
पिता के व्यवसाय को नहीं छोड़ता। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, जो जन्मजात होते यही है कि अपने जो पुरखज लोग जो भी कृषि वगैरह वगैरह बनाए होते हैं, जो भी व्यवसाय बनाए होते हैं, वो कोई नहीं छोड़ता, उसे जीवित रखते हैं और उसे पुनः नवीनीकरण करते हुए चलते हैं। मतलब उसी काम को पुत्र पिता का जो काम है उसको आगे बढ़ाते हैं, यही कह रहा है। ठीक है, यह लिखकर किया था कि कोई अपने पिता के व्यवसाय को नहीं छोड़ता तथा जाति के सब लोग एक समान है। जाति का यह शाब्दिक अर्थ है। जाति का वास्तविक अर्थ एक सामाजिक समूह के रूप में लिया जाता है। जाति का यह शब्दार्थिक अर्थ है, यह एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। यही वाला बात आ गया ना, जाति का अर्थ उसके व्यवसाय से होता है, उसके कुल से होता है ना। तो जाति का अर्थ यही है, आप देख लेना इसमें अच्छे से, है ना। उसके बाद है, देखो कोई विद्वान जो है, वैज्ञानिक जो है, इसमें बताया हुआ है कि कूले, जो वैज्ञानिक है, कूले के मत अनुसार, कूले के अनुसार क्या बोल रहे हैं कूले जी, ये बोल रहे हैं जब एक वर्ग पूर्णता है अनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। सही बात है भाई, क्योंकि एक ही वर्ग के लोग अपने परिवार के जो कुछ भी हो उसे आगे बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं, अपने समाज में ही रह कर के काम करता है, उसको उल्लंघन नहीं करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, उसे ही जाति कहते हैं। ठीक है, नबस के अनुसार अब देख लो, जाति एक व्यवस्था की भांति है जो कठोर और अपरिवर्तनशील है। देखो भाई, जाति को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी जाति के साथ में विवाह कर ले, लेकिन जाति को उसके जाति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति एक बार बनता है और उसी जाति का कहलाता है। अगर कहीं भी आप दूसरे कास्ट से आप शादी भी कर लोगे तो ये फलाना जाति का था, फलाना जाति में आ गए, लेकिन उसका जाति चेंज नहीं हो सकता। अगर बोलेंगे भी, बाद में बोलेंगे कि फलाना जाति का था, उसको बोलेंगे ही बोलेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही व्यवस्था की भांति है, इसे अपरिवर्तनीय, मतलब उससे परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कठोर है परिवर्तन करना। ठीक है, यही बता रहे हैं। आगे देखते हैं।